अभी जिस तरह की मेरी फ़िज़ीक है, उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न मेरी मेंटालिटी है। अगर मैंने ये मेंटल शिफ्ट ना लाया होता अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती कि मैं इस तरह की फ़िज़िक बना पाता। मेंटल शिफ्ट 2 तरह का हुआ था मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैंने इस तरह की बॉडी बनाई है अभी। अब ये बात भी सही है कि सिर्फ़ ये रीज़न नहीं हो सकता, दूसरे कई सारे रीज़न्स हैं एंड उसमें से एक थोड़ा बड़ा रीज़न लक भी है। अब मान लीजिए कि मेरे घर की सिचुएशन बहुत बेकार की होती, तो फिर चांसेस है कि मैं कभी भी जिम नहीं जा पाता, क्योंकि उस फ़ीस के पैसे नहीं होते मेरे पास। लेकिन ऐसा सीन नहीं था। दूसरी भी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर माइंडसेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आपने कभी ना कभी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा इंस्टाग्राम पर, जिनके पास पैसे भर भर के नहीं हैं। वो एक नॉर्मल से जिम में जाते हैं, नॉर्मल सा खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज वो लोग मेहनत तो ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी फिजिक बहुत कमाल की बन जाती है। आप भी उनमें से एक बन सकते हो, बस आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हो। सबसे पहली एंड मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी लाइफ से एक्सट्रीम डिस्गस्ट होना चाहिए। मैं डिस्गस्ट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको एक डीप अनसेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि भाई ये किस तरह की लाइफ में जी रहा हो, क्या मुझे हमेशा इसी तरह का दिखना है, क्या मुझे कभी भी पर्पसफुल फील नहीं करना, हमेशा मुझे नेटफ्लिक्स देखते रहना है। अगर आप इस डिस्गस्ट के साथ थोड़े समय तक रहोगे, थोड़े समय इन द सेंस मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर आप 2-3 महीने भी सिर्फ इस एक चीज़ के ऊपर मेडिटेट करोगे कि भाई मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा, एटलीस्ट जिम मुझे एक पहला स्टेप दे सकता है, जो अगर मैंने लिया तो फिर चांसेस है कि मेरी लाइफ ज़्यादा बेहतर बनने लगेगी। क्योंकि जिम सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आपको बॉडी बनानी है। अगर आप जिम जा सकते हो, अगर आप एक डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर जाकर रिसर्च कर सकते हो कि भाई बॉडी किस तरह से बनती है, तो फिर आप में एक कीड़ा आ जाएगा कुछ करने का। एंड फिर यही एक चीज़, यही स्किल आप दूसरी सारी चीज़ों पर भी अप्लाई कर पाओगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या आती है? जब भी लोग अपनी लाइफ में इस तरह का एक चेंजिंग फेज़ आता है, हर एक टीनेजर की लाइफ में आता है, जब वो 16-17 साल का होता है। कुछ लड़कों या तो फिर लड़कियों में 19-20 साल की उम्र में आता है, कुछ में थोड़ा लेट आता है, कुछ में थोड़ा जल्दी आ जाता है। उसकी वजह से, वो प्यूबर्टी के फेज़ की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगता है कि एग्जैक्टली मतलब क्या है, इस पूरी दुनिया का मतलब क्या है, मैं जो स्कूल में जाकर कॉलेज में जाकर रीड कर रहा हूँ, क्या मुझे पूरी ज़िंदगी इसी तरह से जीना है? रीड करने में मज़ा नहीं आता लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्या पूरी ज़िंदगी मुझे इसी तरह से जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ करनी पड़ेगी? लेकिन अगर आप कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे कि भाई नहीं, इस तरह से मैं नहीं जीने वाला, दूसरे लोगों को जीना है तो फिर वो भले जिए, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आएगी वही मैं करूँगा। ये चीज़ मुझे मिल गई थी कि भाई अगर मैं कैलिस्थेनिक्स करता था तो फिर मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स ने मुझे पर्पस दिया था। मुझे नेशनल लेवल पर जाना था कैलिस्थेनिक्स के अंदर। मैं बहुत सीरियस था कैलिस्थेनिक्स को लेकर, इवन तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं बहुत सीरियस था, लेकिन हाँ मैं था। मैंने बहुत ऊँची-ऊँची चीज़ अचीव नहीं की थी, मैं प्लैंक नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी कैलिस्थेनिक्स मुझे पसंद बहुत थी। इसी तरह से आपको भी एक बार जिम जाना शुरू करना होगा, एक कंसिस्टेंट डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉलो करना होगा। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी बिल्डिंग के लिए कि आपको कंटिन्यूअसली नॉलेज लेते रहना होगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर से, वेबसाइट पर से नॉलेज नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो जिम के अंदर एंड किचन के अंदर, वो सही है या नहीं। अगर वो चीज़ आपको पता नहीं चलेगी तो फिर चांसेस है कि 3-4 साल तक आप कंसिस्टेंट तो रहोगे, लेकिन आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू गेन्स नहीं है। असल में अगर आपको गेन्स चाहिए तो फिर कंसिस्टेंसी प्लस नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज तभी आ पाएगी जब आप अपनी अपने रियल लाइफ के एरर्स को रेक्टिफाई करोगे। रेक्टिफाई करने के लिए पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई उस यूट्यूबर ने ऐसा बोला था, मे बी शायद वो सही बोल रहा है, मे बी शायद वो गलत बोल रहा है। फिर उन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और फिर देख सकते हो कि भाई क्या सही था क्या गलत था। इस तरह से आप अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव कर पाओगे। लेकिन अगेन, जब आप इस तरह का डिस्गस्ट फील करो अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर उसे इग्नोर मत करना नेटफ्लिक्स देखकर, या तो फिर अपने आप को कोई और चीज़ में इंडल्ज करके। कुछ लोगों के पास फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो लोग फिर ज़्यादा घूमने लगते हैं उन लोगों के साथ, इसलिए वो लोग कभी भी बॉडी बिल्डिंग को लेकर सीरियस नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप
कंटिन्यूसली इस चीज़ को एक्सेप्ट करके रखोगे कि भाई मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ चेंज लाना होगा, तो फिर आप फाइनली एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना शुरू कर दोगे। जो भी बुरी आदतें हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा सुधरने लगेगी। अब उस चीज़ की वजह से चांसेस है कि आपकी जो ड्रीम फिजिक होगी वो आप बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। ड्रीम फिजिक असल में कोई हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि अभी अगर मुझे वैसी फिजिक चाहिए तो फिर 3 साल बाद मुझे वैसी फिजिक चाहिए होगी। इस तरह से गोल्स कॉन्स्टेंटली ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। उसमें भी एक अलग तरह का मज़ा है, लेकिन स्पिरिचुअली हमें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से जी सकें। लेकिन अगर हम थोड़ा ग्रॉसर लेवल पर बात करें तो फिर हाँ, इस चीज़ के अंदर भी एक अलग तरह का मज़ा है। सो बेसिकली अगर आपको डिसगस्टेड फील हो अपनी लाइफ से तो फिर डिस्ट्रैक्ट मत करना अपने आप को। एंड दूसरा माइंडसेट चेंज ये आपको लाना होगा अपनी लाइफ के अंदर कि अगर आप जिम जा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, तो फिर उसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2022, 23 और 24 के अंदर मैं इसलिए जिम करता था ताकि मैं इंस्टाग्राम पर ग्रो हो सकूं, मैं कुछ पैसे कमा सकूं, स्पॉन्सरशिप्स मिल सकें। उन सारी चीज़ों की वजह से मैं जिम जाता था। अब वो एक ऐसा रीज़न था जो उतना हाई लेवल का नहीं था, वो अच्छा था। मुझे पैसे कमाने थे, मैं पैसे कमाने लग गया था, अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे मुझे। इंस्टाग्राम पर मैंने फॉलोअर्स भी गेन कर लिए एंड जो जिस तरह की लाइफस्टाइल मुझे चाहिए थी वो मुझे फाइनली मिल गई। जो चीज़ मैंने डिज़ायर की थी वो मिल तो गई, लेकिन जिस तरह की ड्रीम फिजिक मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ना तो मैंने अपना पोटेंशियल हिट किया बॉडी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन जब से मैंने आईसीएन के अंदर कम्पीट किया है तब से मुझे पता लग गया है कि भाई बॉडी बनानी है तो फिर इंटरनेशनल लेवल तक जाना होगा। वैसी बनानी है कि अगर मैं कंपटीशन में उतरूँ तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छी फिजिक मेरी लगे। अब ये एक अलग तरह का गोल है। इन्फ्लुएंसिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट नीश है और एक एथलीट बनना, एक रियल एथलीट बनकर स्पोर्ट्स खेलना, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट नीश है। सो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि अगर आपको भी बॉडी बनानी है तो फिर कोई लड़की के लिए मत बनाना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत बनाना, या तो फिर क्लासरूम और अपनी जॉब प्लेस पर ज़्यादा हैंडसम और लुक्स मैक्सिंग करने के लिए भी बॉडी मत बनाना। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो फिर आपके एब्स तो आ जाएंगे, शोल्डर्स एंड बाइसेप्स पर वेन्स भी दिखने लगेगी, लेकिन वो जो एक तगड़ी फिजिक होती है, तगड़े लेग्स होते हैं, तगड़ी चेस्ट होती है, बड़े बड़े आर्म्स होते हैं, उन चीज़ों को आप हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका गोल बहुत छिछला है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने का गोल रखिए। अगर आपको बहुत अच्छी फिजिक बनानी है, अगर आप चलो तो फिर ऐसा लगे कि ये सांड चलकर आ रहा है, इस लेवल की अगर आपको फिजिक बनानी है तो फिर आपको स्टार्टिंग से ऐसा ही गोल रखना होगा कि भाई मैं उस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाकर प्रो कार्ड लेकर रहूँगा। इस तरह का माइंडसेट होगा तो फिर आप डायरेक्टली दूसरे एथलीट्स के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे, उन सारे एथलीट्स के पास से आप सीखोगे। इस रीज़न की वजह से आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना है तो फिर अगर आपकी ठीक ठाक बॉडी है फिर भी आप बन जाओगे। आपका कंपटीशन ना के बराबर है, कुछ खास है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो होना है तो फिर उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी एंड वो काम भी मुश्किल है। लेकिन हम लोग अभी स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको एनकरेज करूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ से डिस्गस्टेड फील करते हो तो फिर उससे डिस्गस्ट के साथ रहना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरे जो वाई है, मुझे क्यों करना है बॉडी बिल्डिंग, वो अगर आपका वीक है तो फिर उसे आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी होगी, एक तगड़ा गोल रखना होगा, तो ही आप एक बहुत भयंकर बॉडी बना पाओगे। एंड हाँ, यूट्यूब पर सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो आपको यूट्यूब पर से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत हैं, तो फिर डाइट एंड वर्कआउट प्लान हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पास से लेना हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। हम लोग अच्छी सुविधा देंगे, आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा छानबीन ना करनी पड़े यूट्यूब पर जाकर। सो उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही।